हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर पल में, सुंदर समय में, और खास करके हम जीवते खुदा बाप को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें नहीं छोड़ा। उसने हमें अपने वाचा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हमें लिए फिरते चला। वो कहता है कि मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा, परंतु तुम्हें लिए हुए फिरते रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज हम बाहर हैं, विगत 4 दिनों से बाहर हैं और मार्ग में सफर में, और हम जहाँ ठहरे हो गांव क्षेत्र है। अचानक लाइट गोल हो गई, इसलिए हम लेट हो गए, लेकिन प्रभु अपने लोगों की मदद करता है और सहायता करता है और अपने साथ रखता है। आइए हम प्रभु की महिमा करें। तो आइए अपने अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने अवसर दिया कि हम फिर से आगरा मसीह मंडली के साथ मिल करके उसकी महिमा करें। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में होकर के आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं और हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया है कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया कि आपकी हैकल में आकर के आपके साथ संगति कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपने जो हमें अवसर दिया है आगरा मसीह मंडली के साथ में और उन भाइयों और उन बहनों के साथ जो इस आगरा मसीह मंडली के तत्वाधान में होकर के एक दूसरे को हम वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, एक दूसरे के गवाही के द्वारा, एक दूसरे के मसीह में बिताए हुए उस पलों को एक दूसरे को बांट करके हम उस जीवते परमेश्वर की महिमा करके एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं। इस समय पिता परमेश्वर, हम आपके वचन में, आपके गीतों में अपने आप को पिरोते हैं, अपने आप को डुबोते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद और अगुवाई करें। हम पिता परमेश्वर इस समय इस लाइट को, इस बिजली को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी से आप संभालें ताकि यह लाइट गोल न हो और आपकी महिमा हो न सके। आदर महिमा आपको देते हैं और इस विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिल करके गाएंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जलवाने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सारे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जलवाने वाली माता हमें छोड़ सकती है, अपने सारे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगह के तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगह के तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न त्यागेगा, यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा।
छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। सच में परमेश्वर पिता हमें नहीं छोड़ा और उसने अपने वचन के अनुसार सच में वो कहता है, अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खुद रखा है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना भूलेगा। हमारा परमेश्वर हर पल हमें अपने साथ रखता है। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा, या हमारी डोले में खाए हिलोरे हिलोरे, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हमको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं, रे बादल है छाए, नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हमको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। बनकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, ऐसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में जाएंगे और अपने आप को प्रभु के चरणों में जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई पास्टर अरुण कोरी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु और करुणामय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों के समीप में आते हैं।
धन्यवाद देते प्रभु जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए कि आपने हम सबको सुंदर जीवन दिया। और प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस पूरे दिन में प्यारे प्रभु आपने हमने से प्रत्येक की अगुवाई किया, मार्गदर्शन किया, और आज हम सब सुरक्षित हैं। ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर पिता। जब हम आपकी महिमा के गीतों को गाया, और परमेश्वर पिता जब तेरे वचन पर प्यारे प्रभु हम मनन करने के लिए जाते हैं, परमेश्वर पिता आपका आत्मा हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता जो लोग प्यारे प्रभु लाइव टेलीकास्ट प्यारे पिता परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर पिता उनके जीवन पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं। हर एक प्रकार की तकलीफों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से पिता आप उनकी रक्षा और रखवाली करें, ताकि हर एक जन प्यारे प्रभु सुरक्षित रहे और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहराइए पिता परमेश्वर। हम पास्टर साहब को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपका वचन प्यारे प्रभु जब वो बोलते हैं पिता परमेश्वर, वो नहीं पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण उनके जीवन पर हो, और बोलने वाले वो नहीं पर आपका आत्मा उन हर एक से बोले और बातचीत करे, और दूसरे लोग प्यारे प्रभु आशीष को प्राप्त करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे पिता। आगे के शेष आराधना विभाग को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और इस विनती को उद्धार करके आप यीशु ख्रिस्ट के सर्वोपरि नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए इस समय हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में, परमेश्वर के पवित्र वचन में जो हमें मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के हम 7 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 7 पद तक पढ़ेंगे। लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और देखते भी हो। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े सुने जाने में हम सबको विश्वास योग्य ठहराए। यहां पे 4 पद में लिखा है, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। और उसके हम 5वें और 6वें और 7वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पे थोमा का वर्णन है। और थोमा कहता है, थोमा ने इससे कहा, अर्थात यीशु से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? प्रियो, ये बड़ी विडंबना और सोचने वाली बात है कि ये जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर रहते, उनके साथ संगति करते थे और प्रभु यीशु मसीह को जानते भी हैं। और जहां तक हम इस वचन में पढ़ते हैं तो या पाते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। फिर भी थोमा को बतलाते हैं। सोचने वाली बात यहां पे है कि थोमा कहता है कि हम नहीं जानते प्रभु तू कहां जाता है। ये जो थोमा प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से शिष्य हैं और जो निरंतर प्रभु के साथ संगति करते, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, परंतु प्रभु यीशु मसीह सिखला रहे हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो मार्ग को बतला रहे हैं। वो मार्ग यीशु मसीह है। वो मार्ग को जतलाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह अर्थात स्वयं को आपके लिए, थोमा के लिए, आपके लिए, अर्थात जितने लोग वचन को सुन रहे, देख रहे हैं, अर्थात मेरे लिए, जो मैं आज आप लोग के साथ संगति कर रहा हूं, उस मार्ग को
यीशु मसीह बतलाना चाहते हैं। और उस मार्ग में होकर के ही हम उस परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं, पहुंचेंगे, जो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल कर कनान पहुंचाया। प्रिय वचन हमने सिखलाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेंगे तभी हम परमेश्वर पिता को करीब जा सकेंगे। और उसी बात को बतलाना चाहता है चौथे पद में, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रियो, हम मानवीय सोच, हम मनुष्य हैं और आज हमारे साथ भी यही बड़ी बड़ी बातें और छोटी छोटी बातें आती है, क्योंकि हम भी परमेश्वर के पवित्र कलाम को, उसके वचन को पढ़ते नहीं हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को समझते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन को अर्थात यीशु मसीह को आज भी हम नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया कि उस मार्ग को पहचाने कि जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, उस मार्ग में हम चले जो प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार ले। और प्रभु यीशु मसीह ने इस धरातल में अपने समय पे, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने संगति के द्वारा व्यवहारिक रूप में आपको और मुझको बतलाया, प्रभु चेलों को बतलाया और उसे परमेश्वर के उन 40 लेखकों ने, 40 दासों ने समर्पित जीवन ने उसे आपको और मेरे को इस बाइबल में अंकित करके शिक्षा और समझने के लिए हमारे हाथ में दे दिया। परंतु आज भी बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, परंतु वो भटके हुए हैं। उसका कारण कि वो आज भी परमेश्वर के वचन से क्या है, दूर है। आज यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होता तो शायद आप और मैं भी यह कह सकते थे या कह देते कि प्रभु हम नहीं जानते। परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बतलाना चाहता है, जतलाना चाहता है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र कलाम में ढूंढे, पवित्र वचन में ढूंढे वो मार्ग कौन सा है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं चौथे पद में, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। आइए हम कुछ छोटी छोटी 2-4 बातों को देखेंगे कि वो मार्ग कौन सा है जिसके माध्यम से हम यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। पहली बात हम देखते हैं जो हमें रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 18 पद में हमें मिलता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसके 18 पद में हमें मिलता है। आइए हम मिल करके पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने का मार्ग है, महिमा पाने का मार्ग दुख उठाने में है। और वचन हमसे कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, अर्थात जो हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलने से, उसके वचन को बांटने से, उसके वचन की बहुतायत के प्रचार के द्वारा यदि आज आपको और मुझको तकलीफ होती है तो हम उसे ग्रहण करें। क्योंकि प्रियो, आप और मैंने तो यदि हम यीशु मसीह पे सच्चा भरोसा करते हैं और उसे अपना मार्ग मानते हैं तो आप और मैंने उस वचन को पाया और अपनी आत्मिक उन्नति में हम आगे बढ़ चले। परंतु ऐसे बहुत से भाई और बहन हैं
जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुने हैं, और जो सुन लिए और प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, उनका प्रतिफल उनके हाथ में है। और जो प्रभु के वचन को सुन लिए हैं फिर भी प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, उनका प्रतिफल उनके हाथ में है। और जो आप और मैं यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उस मार्ग को अपना लिए हैं, तो हमारा प्रतिफल क्या है? आइए वचन कहता है कि अभी के जो दुख और क्लेश को हम सहते हैं, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं। प्रियो, एक कल्पना करके देखिए, हमें भूख लगती है तो हमारी आत्मा, जिसको हम जीव बोलते हैं, और शरीर बहुत दुखित होती है, और अचानक हमें पका पकाया भोजन और बड़ी ही सुंदर भोजन मिल जाएगा, तो हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं? उस दुख को भूल जाते हैं कि हमारे साथ कुछ दुख हुआ था या हमने कभी किसी को भला बुरा कहा होगा, परंतु उस आनंद को प्राप्त करते हैं और सारे दुख को भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो अभी हमारे साथ सताव हो रहा है, जो हमारे साथ दुख हमारे जीवन में हो रहे हैं, उसे हम ग्रहण करें, क्योंकि जो हमारे सामने महिमा धरा है इस दुख से कहीं बढ़कर है। इसलिए प्रियो, महिमा पाने का मार्ग दुख उठाने में है। और वचन रोमियो के पत्री 8वां अध्याय उसका 18 पद में हमसे कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं, वो इसलिए कहता है क्योंकि यीशु मसीह को उसने देखा, यीशु मसीह को उसने पाया, यीशु मसीह को उसने जान गया। इसलिए वो कहता है कि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका हम 12 पद पढ़े, वहां पे लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें कायल करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को आनंदित करता है। वो कैसे कहता है? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे उन क्लेशों को, तो क्या करेंगे? उस के साथ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ हम क्या करेंगे? राज करेंगे। फिर लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। मेरे प्रियो, यदि हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को जानेंगे, तभी हम प्रभु के साथ हम चल पाएंगे और प्रभु के मार्ग को पहचान पाएंगे। और प्रभु के मार्ग को पाने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, उस महिमा को पाने के लिए हमें क्या करना है? हमको दुख उठाना है। महिमा पाने का मार्ग दुख उठाने में है। इस कारण पौलुस कहता है, जब हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज करेंगे। पौलुस ने उन सच्चाइयों को जान गया था, इसलिए कहता है कि मैं समझता हूं। इस कारण से हमें भी इस मसीह के जब दामन को हम जब छू लेंगे उस स्त्री के समान, तो आशीषों से लबरेज हो जाएंगे, आशीषों से परिपूर्ण हो जाएंगे और हमारे सारे मन की मलिनता दूर हो जाएगी और हमारी सोच अलग हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस मार्ग को जानें और उस मार्ग को जानने के लिए हमें बाइबल के साथ संगति करना है। जैसे थोमा प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करता था और वह नहीं जान पाया, परंतु हम तो जाने मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन
आज आपके और मेरे हाथ में है। वचन कहता है तुम तो जानते हो उस मार्ग को। सच में क्या है? महिमा पाने का मार्ग दुख उठाने में है। प्रियो, हमें भी मार्ग को जानना है। वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वचन क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आइए दूसरी बात हम देखते हैं कि वह मार्ग कौन सा है जिसके द्वारा हम सामर्थी होते हैं। सामर्थी होने का मार्ग भलाई करना है। हम अपने जीवन में कभी कभी सोचते हैं कब तक हम भलाई करें। प्रियो, जब हम हॉस्टल में थे, प्रभु के वचन को सीखते थे प्रभु के दासों के साथ, तब मैंने अपने टीचर से कहा हम कब तक एक दूसरे को सहते रहें। कभी किसी के वचन के द्वारा, कार्यों के द्वारा हमको ठेस लगती है। ऐसा लगता है कि हम किसी से लड़ाई हो जाए। तो सर से हमने पूछा था, इमानुएल सर से, सर कब तक हम सहें? तो उन्होंने हमसे कहा था, भाई, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के पार तक सहा था और आज भी सहता है। जब हम पाप करते हैं तो यीशु आज भी सहता है। जब उस समय भी सह रहा था, कलवरी के क्रूस पे चढ़ा था और कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। यस, हालेलुया। ये है पवित्र परमेश्वर का वचन, प्रभु के पास पहुंचने का मार्ग। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम मार्ग को जानते हो। सामर्थी होने का मार्ग दुर्बल होने में है। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थी उसका 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और उसका हम 10 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इस कारण 9 पद से पढ़े पौलुस बहुत अच्छे शब्दों में कहता है, क्योंकि हम थोड़े से पढ़ने में सामर्थ्य या ज्ञानवान नहीं हो सकते। हमें वचन को अपने अंदर में अधिकारी से बसने देना है, ताकि हम परमेश्वर पिता के विरुद्ध कोई कदम न उठा सके। 9वें पद से पढ़ते हैं 10 पद तक। यहाँ पर लिखा है, पर उसने मुझसे कहा। कौन? पौलुस प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है और वो कहता है कि वो अपनी जिस कारण से दुर्बलताओं में घसीटता जाता अपने जीवन को, वो बोलता है मुझसे दूर हो जाए, तकलीफों को चाहता मुझसे दूर हो जाए। 9वें पद पर उसने कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा और मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जब ये अपने आप को निर्बल करता है, जब अपने आप को तोड़ता है, जब अपने आप को ऐसे हालात पे डाल देता है कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसे क्या देती है? सामर्थ प्रदान करती। इसलिए 10वें पद में कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। क्योंकि पौलुस सच्चाई बात को बतलाना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम खुश होते हैं तो हम सबको भूल जाते हैं, खास करके उस जीवित परमेश्वर पिता को। जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? यहोवा को पुकारते हैं, अपनी कमी घटी में यहोवा को पुकारते हैं। और जब हम सामर्थी और बलवान हो जाते हैं तो अपने जीवते खुदावन को भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि मैं अपनी निर्बलताओं में क्या होता हूं? प्रसन्न होता हूं।
इसलिए कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, कहता है यीशु नासरी उससे। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मेरे प्रिय, हम बहुत से गवाहियों को देखते हैं, बहुत से प्रभु के दासों के द्वारा सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति जब उसके पास कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने वो आशीषित किया, परमेश्वर के चरणों में निरंतर जाता था, और जब धनवान हो गया तो वो ही परमेश्वर के पास आना भूल गया। इसलिए हम पौलुस से सीखे कि सामर्थ होने का मार्ग दुर्बल होने में है। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस मार्ग को चुने जो हमें प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाता है, और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और मार्ग तक पहुंचने का हमें सामर्थ परमेश्वर का पवित्र वचन देता है। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवन का आधार बना लें, हम अपने जीवन का मार्ग बना लें, ताकि हम उस जीवते परमेश्वर के तक पहुंच सके। नहीं तो प्रियो, वो दिन आ जाएगा जब हम दरवाजा खटखटाते रहेंगे, जब हम उस मार्ग को ढूंढते रहेंगे और हम उस मार्ग में गोल गोल घूमते रहेंगे, परंतु हम पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे वो कुड़कुड़ाने वाले इस्राएली लोग 40 साल तक एक ही जगह पे गोल गोल घूमते रहे, और उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। कहीं हम भी अपने घमंड में, अपने आप में कह तो रहे हैं, हाँ प्रभु हम तेरे हैं, परंतु वचन हमको दर्पण की नई हमसे बातें करते हुए कहता है कि तुम प्रभु के योग्य नहीं हो, कि तुम प्रभु की चाल में दूर होते जा रहे हो, प्रभु से तुम संगति में दूर होते जा रहे हो। मेरे प्रियो, हम वचन को पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि अपने संसारिक जीवन को जीने के लिए, अपने परिवार को, परिवेश को पालने के लिए आप कमाने ना जाओ। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था तो उसे अदन की वाटिका में रख दिया था, ताकि वो उन बागों की क्या करे, देखभाल करे, परिश्रम करे, और उस अदन की वाटिका से अपनी जीविका चलाए, और पर प्रभु यीशु मसीह के संगति में बने रहे। ये नहीं कहा था कि उस बुरे भले वृक्ष के फल को खाओ और पाप में डूब जाओ। नहीं प्रियो, हमें परमेश्वर अवसर देता है, हमें सिखलाता है, हमें समझाता है, परंतु जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, हम उस मार्ग को नहीं जानेंगे, और उस थोमा के समान कहते रहेंगे, प्रभु हम तो नहीं जानते तू कहाँ जाता है। लेकिन प्रभु हमसे कहता है तुम जानते हो, क्योंकि हमारा प्रभु हम पर भरोसा करता है, हम पर भरोसा करता है, आप पे भरोसा करता है। इसलिए वो चाहता है कि तुम उसके पवित्र वचन को पढ़ो, उसके पवित्र लोगों के साथ संगति करो, पवित्र लोगों के साथ उठना बैठना संगति करो, तभी हम सीखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु आप लोग तो पास्टर हैं, आप लोग सब कुछ करते हैं, हम लोग से नहीं हो पाता। हो पाएगा प्रियो, हम प्रयास करते नहीं, हम सोचते नहीं, और हम सोचते हैं तो उससे आगे बढ़ते नहीं। यीशु मसीह कहता है तुम वो मार्ग जानते हो। तीसरी बात हम देखते हैं, बुराई को हराने का मार्ग। बुराई को हराने का मार्ग भलाई करना है। बुराई को हराने का मार्ग भलाई को करना है। यदि हम भलाई करना जानते हैं और यदि हम भलाई नहीं करते तो वो पाप है। हमें भलाई करना नित्य आवश्यक है, और भला कौन ना चाहेगा।
हर व्यक्ति जब अपने विषय में भला सोच सकते हैं तो हम एक दूसरे की भलाई करें। क्योंकि प्रियो, यीशु मसीह जब तक इस संसार में थे वह पूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर था, परंतु वो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद वो अपने ईश्वरत्व गुण, उस दैविक गुण को नहीं भूला था। उसने अंधों को आंखें दी, झोले को मारो को चंगा किया, उस स्त्री का लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, उस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को उसने चंगा किया, उसने भूखों को भोजन खिलाया, उसने दुखित को गले लगाया, उसने पतित जीवन को उठाया। क्यों? उसने अपने ईश्वरत्व गुण को, उसने अपने दैविक गुण को नहीं भूला था। वो अपने मनुष्य जीवन को पा लेने के बाद उसने अपने ईश्वरत्व गुण को लोगों को बांटा, लंगड़ों को चलना सिखाया। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखलाता है बुराई को हराने का मार्ग भलाई करना है। यीशु मसीह ने मृत्यु सैया तक भलाई करना नहीं छोड़ा, इसलिए उसने बुराई को हरा दिया। उसने शैतान को अपने पैर से कुचल दिया, उसने अपने लहू से सबको स्वतंत्र कर दिया। और आज जो आपके सामने मैं बैठा हूं और आज जो आप लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप लोग को भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया। यदि वो नहीं करता तो उसका ईश्वरत्व गुण खत्म हो जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आपको और मुझको बचा लिया, स्वतंत्र किया, क्योंकि बुराई को हराने का मार्ग भलाई करना है। यीशु मसीह ने भलाई किया और परमेश्वर के पवित्र वचन में सब बातें हैं, उसे हमको पढ़ना है, उसे हमको सुनना है और उसमें चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन से एक पद पढ़ेंगे हम। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय निकालें और उसका 21 पद को पढ़ें। वहां पे लिखा है, यदि हम 19 पद से 21 पद तक पढ़ें तो हम शायद सोचते हैं हर एक बातों से क्लियर हो सकते हैं। लिखा है, तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं, अर्थात लोगों की बातों का जवाब पौलुस दे रहा है और कहता है, हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। अर्थात जितनी भी बातें कुरंत की कलीसियाओं को, कुरंत के लोगों को, उस कुरंत के नगर के लोगों को सिखला रहा है, परमेश्वर के उपस्थिति जानकर यीशु मसीह में होकर के कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि उन्हीं की उन्नति, क्योंकि कहते हैं मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं। अर्थात पौलुस कहना चाहता है, पौलुस चाहता है कि तुम भलाई को अपनाओ, उस उन्नति के शिखर में पहुंचो, उन बुराइयों को त्याग दो। और वो बतलाना चाहता है कि मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। तुम्हारे बीच में ये सब बुराइयां दूर हो जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहां आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने क्या मन नहीं फिराया। मेरे प्रियो, बुराई का हराने का मार्ग भलाई करना है।
पौलुस अंत तक कुरिन्थ की कलीसिया के लिए भलाई की योजना बनाता रहा। परमेश्वर की उपस्थिति में होकर यीशु मसीह में उन लोगों को समझा रहा है, क्योंकि वह उनकी उन्नति चाहता है, और जो व्यक्ति उनकी उन्नति चाहेगा वो भलाई ही करेगा। इसलिए प्रियो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के वो सुसमाचार हैं, वो पत्रियां हैं, तो हम भी क्यों ना प्रभु के पवित्र कलाम को पढ़ें, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम उस मार्ग को जानते हो जहां मैं जाता हूं, कहीं आज प्रभु यीशु मसीह आके और आपसे मुझसे कह न दे कि प्रियो, तुमको मेरे पास आने के लिए वो मार्ग मैंने पवित्र बाइबल दिया, वो कहाँ है? क्या वो तुम्हारे घर के शेल्फ में या तुम्हारे बैग में शोभा देते हैं? यदि प्रियो, जब हम उसके वचन को पढ़ लेंगे तब हम प्रभु यीशु मसीह के उस मार्ग को जान पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वो पाने का मार्ग उसके पवित्र वचन को पढ़ने से है, उसके पवित्र संगति से है। यदि हम उसकी पवित्र संगति, उसके वचन को ना पढ़ें, ना पढ़ सकेंगे, तो हम भी थोमा के समान कह सकेंगे कि प्रभु हम तो नहीं जानते। प्रियो, ये पल क्यों आए जब परमेश्वर के उन दासों ने उस पवित्र वचन को आपको और मुझको सेत में दिया है, बेचा नहीं है। अब के लोग तो पवित्र वचन को बेच रहे हैं। जब उस वचन को आप और मैंने पाया तो हमें फ्री में मिलती थी, तो उसका हम इस्तेमाल करें और अपने जीवन को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें और प्रभु को बोले, प्रभु जी, हम उस बैजनी वस्त्र पहनने वाले धनवान व्यक्ति के समान ना हो कि पवित्र ग्रंथ होते हुए भी उसने उसको पढ़ा नहीं, और घर में रहते हुए भी अपने भाइयों को नहीं दिया कि उसे पढ़े और जाने, और बाद में पछता के बोलता है कि मेरे और भी भाई हैं, यदि तू वहां से लोगों को भेजेगा तो उसे जान पाएंगे। वचन कहता है जब मूसा की दी हुई व्यवस्था उनके पास है तो उसे पढ़े और जाने। मेरे प्रियो, इस पतित जीवन से उठने के लिए परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ना आवश्यक है। धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, कि जो हमें हर पल परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ संगति कराते हैं। आदर और महिमा गौरव आपको देते हुए इस बिनते के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। जय मसीह की।